I have been introduced to your Kumbhak practices earlier also, but then I could not follow them so religiously. But well, I did appreciate it. Now, for this webinar, well, I don't have any history of like Parkinson or anything. ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, पर आपका ये जो प्रोग्राम है जैसे तंतु बंद और ये जो आपने बताया अभी वात कंट्रोल and all that. Well, I think this at my age, these things are needed, and I'll be. Do you think it will be helpful to me? सी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर भी हैं सबको मैं बता देता हाँ हूँ। जी, दिस हाँ इज जी, दिस इज नॉट मेडिसिन, ठीक है ना। हाँ यहाँ जी, पे हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हमारे दिमाग हाँ में एक चीज आती है कि हम लोग मेडिसिन से ठीक होते हैं। ये दिमाग में बचपन से बिठाई गई है कि कोई इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हाँ यू विल जी, हैव टू टेक सम काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर इट। बट सी दिस इज हाँ जी, जस्ट 100 years फिनोमिना। ये तो 100 साल का ही फिनोमिना है ना। हाँ जी, जब हम हाँ जी, मेडिसिन ले रहे हैं, उसके पहले तो मेडिसिन नहीं ले रहे थे, तो हमको ठीक कौन रखता था? उस हाँ समय जी, इतनी आपने जितना कुछ भी सुना होगा वो रीसेंट फिनोमिना है ना। डिजीज, पार्किंसन, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया आज के टाइम पे। क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज, हाँ जी, हाइपरटेंशन, थायराइड और कैंसर, ये सब तो आज के टाइम पे बढ़ गया ज्यादा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, वी हैवंट सीन दिस सिचुएशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। लाखों सालों की हिस्ट्री में ये हमने देखा नहीं, आज ही जी, देख रहे हैं। तो आज जब जी, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो बेसिकली आपके शरीर में कोई किसी ना किसी कमी की टेस्ट करते हैं। जो भी डायग्नोसिस है ना, वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आपके शरीर में कमी किस चीज की है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो आपके शरीर के अंदर कोई कमी, इफ देर इज सम काइंड ऑफ अ डेफिशिएंसी इन योर बॉडी, उसका वो टेस्ट करवाता है, डायग्नोसिस करवाता है। तो इन पार्किंसन देर इज एन आइडिया दैट डोपामिन प्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड, है ना। डोपामिन प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा बॉडी में, तो आपको बाहर से डोपामिन खिला देते हैं। नाउ टेल मी, आप मुझे एक बात बताइए, ये डोपामिन प्रोडक्शन किसकी जिम्मेदारी है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डोपामिन प्रोडक्शन? आपके शरीर की जिम्मेदारी है। शरीर को बनाना चाहिए डोपामिन, किसी वजह से वो डोपामिन नहीं बना पा रहा। फॉर सम रीजन योर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस डोपामिन। क्या उसको हम ठीक कर रहे हैं? क्या डोपामिन देके सिचुएशन और खराब नहीं हो जाएगी? क्या दुनिया में पार्किंसन बढ़ नहीं जाएगा? इज इट इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। कितने लोग मानते हैं कि पार्किंसन बढ़ रहा है दुनिया में? एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग। मानते हो आप? सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो गिविंग अ पिल और टेकिंग मेडिसिन इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज। किसी बीमारी का इलाज दवाई नहीं है, लेकिन दवाई देंगे तो प्रिकॉशन होता है, फायदा होगा नहीं होगा उस पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लेकिन शरीर पे काम करेंगे तो फायदा नहीं होगा। ये कौन सा मॉडल ऑफ एजुकेशन से निकल के आए हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? दवाई से फायदा नहीं हुआ 100 साल में, फिर भी दवाई खाते हैं ना आप। हर चीज के लिए डॉक्टर के पास में जा रहे हो, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा। कैंसर बढ़ रहा है, पार्किंसन बढ़ रहा है, दवाई से नुकसान भी होगा ना। उसके लिए आपको वो सब कैलकुलेशन करना चाहिए। हम कहां काम कर रहे हैं? आपका शरीर डोपामीन कैसे बनाता है उस पर काम कर रहे हैं। उसकी डोपामीन बनाने की स्ट्रेंथ वापस ला रहे हैं ना। मुझे कोई फायदा नहीं होगा इससे, मत करो। क्या इससे गारंटीड फायदा होगा? डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा आपने कि डोपामिन डोपामिन खा के गारंटीड फायदा होगा ना? ठीक निकल आएंगे ना हम, 16 साल के बन जाएंगे ना वापस। गारंटी लिया था आपने डॉक्टर से? तो कहां काम कर रहे हैं हम? कहां काम कर रहे हैं? आपके शरीर की डोपामिन बनाने की शक्ति बढ़ाने पे काम, स्ट्रेंथ बढ़ाने पे काम कर। क्या ये इलाज है? एकमात्र यही इलाज है। आपकी दवाई कोई इलाज नहीं है। सपोर्ट हो सकता, कोई मेडिसिन, किसी तरीके का मेडिसिन इलाज
वो ट्रीटमेंट नहीं है, किसी तरीके का मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है। वहां पे पूछो साइड इफेक्ट होगा, ये होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, ये आप वहां पे पूछो। मेडिसिन का जो आपने इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसमें पूछे। शरीर में डोपामीन बनाने की स्ट्रेंथ बढ़ाना, क्या नहीं करना चाहिए? 10% भी लाभ हो तो करना चाहिए ना आपको, क्योंकि यही ट्रीटमेंट है, दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट। तो हम कहां कर रहे हैं? आपके शरीर की डोपामिन बनाने की स्ट्रेंथ, कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ, वो बढ़ा रहे हैं। आप ही बढ़ाएंगे, हम तो प्रैक्टिस सिखाएंगे आपको, आप ही बढ़ाएंगे। क्या वो नहीं करना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए, अर्जेंसी में करना चाहिए, 100% जरूरी होना चाहिए करना। डोपामिन खाओ चाहे नहीं खाओ, 100 साल में तो कोई निकला नहीं पार्किंसन से खा के डोपामिन। आपकी दवाई से एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ, एक भी आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ उसका मरीज, एक भी ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ। हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, कैंसर एपिडेमिक के रेट से फैल फैल रहा है। तो ये सब जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, पहले तो उसको निकालो, क्योंकि हम दवाई नहीं दे रहे आपको। तो दवाई से नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कैलकुलेशन नहीं बैठता यहां पे, यहां पे नहीं बैठता। यहां पे क्या बैठता? आपका कंट्रोल। पार्किंसन क्या है? आपका कंट्रोल खो गया नर्वस सिस्टम पर, न्यूरो डिजेनरेशन हो गया, मेटाबॉलिक वीकनेस आ गई, एनर्जी लेवल कम हो गए। ये सारे कुंभक से ही बढ़ते हैं और किसी चीज से नहीं बढ़ते। साफ कह दिया आपको, हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किया, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ जाता है, आपका न्यूरो रीजनरेशन, हमारे पास में टेस्टिमोनियल, जेनेटिक भी ठीक होता है कुंभक से, हमारे पास में इसका भी प्रमाण है, लैब रिपोर्ट है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक होता है कुंभक करने से, कैंसर तक ठीक होता है, हमारे पास ऐसे लैब रिपोर्ट्स हैं, ऐसे लोग हैं। तो कौन ठीक करता है आपको? दवाई नहीं ठीक करती, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है। आपका शरीर करता है, इसका लाखों सालों का प्रूफ है। आपका शरीर ठीक रख सकता है चाहे तो, मगर उसका क्या खो गया कि आपको पार्किंसन हो गया, कंट्रोल खो गया, स्ट्रेंथ खो गया, एनर्जी लेवल्स खत्म हो गए, रिकवरी खत्म हो गई आपकी। वो कुंभक से वापस आता है। मगर आपको फायदा कितना होगा? किसी को 100% होगा, किसी को 20%, 30% होगा, ज्यादातर लोगों को ज्यादा होगा, कुछ लोगों को ही कम होगा। अगर आपने बहुत दवाइयां खा के, स्टेरॉइड्स खा लिया और पता नहीं क्या क्या खा के अपना शरीर खराब कर लिया, तो अगर शरीर आपकी दुकान बंद करने को तैयार है तो उस समय क्या काम करेगी चीज? मगर मैं कहता हूं उस समय कुंभक फिर भी काम करेगा, बेशक से आपको 20% ही फायदा हो, फिर भी काम करेगा। तो आपका शरीर आपको ठीक करता है, ये लाखों सालों का एविडेंस है। उसके ठीक करने की स्ट्रेंथ कम हो गई है, कुंभक वही बढ़ाता। तो क्या इसमें डाउट किस बात का, ये बताओ, इसमें किस बात का डाउट है? आप हमें एलोपैथी या कोई दूसरा पैथी के साथ में क्यों कंपेयर कर रहे हो कि इस दवाई खाने से? आपने डॉक्टर से पूछा दवाई खाने से मेरे को कितना फायदा होगा? नहीं हुआ तो? अगर मैं ठीक नहीं हुई या नहीं हुआ तो कितने दिन में ठीक होंगे? आपने पूछा डॉक्टर से? डॉक्टर साफ कहता है नहीं होगा जी ठीक, फिर भी आप जाते हो। हम बोल रहे हैं आप ठीक हो गए, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो हमको। हमारे पास तो लोग हैं ऐसे जिनको बहुत फायदा हुआ। तो आप प्रूफ मानेंगे या कॉन्सेप्ट को मानोगे जिसको साइंस का टैग दिया गया? साइंस का टैग देके बेचने का काम कर रहे हैं आजकल, साइंस तो है नहीं इसमें। दवाई खाने में कोई साइंस नहीं है। आपका शरीर दवाई खाने के लिए, केमिकल खाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालना कितना बड़ा साइंस है, वही कर रहे हैं आप। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालना कितना बड़ा साइंस है, वही एलोपैथी साइंस है। शरीर में केमिकल डालना कितना बड़ा साइंस है। तो आप जो कर रहे हैं, वी आर नॉट हेयर टू गाइड यू फॉर समथिंग एल्स दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ। दवाइयां हम नहीं जानते जी, हम, आप दवाइयां लो चाहे नहीं लो, आपकी मर्जी, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे, ये हमने आपको बता दिया, प्रूफ है इसका। हाँ, आप अपने शरीर की स्ट्रेंथ, रिकवरी स्ट्रेंथ, कंट्रोल वापस लाएंगे तो आप अभी से बहुत बेटर हो जाएंगे, ये भी गारंटी है, ये भी गारंटी है।
तो हम केवल एक बात कहते हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो करते हैं हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बिकॉज हमें कोई लेना देना नहीं कि आप कौन सी दवाई खा रहे हैं। हमें सिर्फ लेना देना कि आपका शरीर का स्ट्रेंथ बढ़े, उसका एनर्जी लेवल बढ़े, उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़े, न्यूरो रीजनरेशन हो, ब्रेन में जितना पार्ट हो रीजनरेशन हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम करवाएंगे। तो कोई चीज कमी निकाल के उसको बाहर से डालना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर डालें भी, मैं चलो आपको एक लेवरेज दे रहा हूं, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल हमने वी हैव बिकम केमिकल डिपेंडेंट, हर चीज में डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई, हम कमजोर होते जा रहे। तो आप जो भी करें, केमिकल डालना शॉर्ट टर्म के लिए, नेचुरल मेडिसिन यूज करें लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, फूड में थोड़ा चेंज करें तो हमेशा के लिए कर सकते हैं। मगर कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं, ये मैं आपको साफ बता रहा हूं। अगर कुंभक नहीं करेंगे आप ठीक नहीं होंगे, सीधी सी बात। एरोगेंट लग रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। आपको, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप जो आइडिया लगाओ, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये गारंटी दे रहा हूं।